Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम कर्क लगन में केतु की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि यदि कर्क लगन में केतु प्रथम भाव में आ जाएं, यानी कि असेंडेंट में ही आ जाएं, तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारा चैनल देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि हमारी आगे की सारी वीडियोस आपके पास इमीडिएटली पहुंचें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं केतु कर्क लगन में। देखिए दोस्तों, जो कर्क लगन है उसमें चौथे घर का प्रभाव है, यानी कि ये डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का लगन है और इमोशन से भरा हुआ है। और चंद्र से हम एक अच्छी फीलिंग देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, प्यार देखते हैं, अफेक्शन देखते हैं, और चंद्र से हम अपना मन भी देखते हैं, क्योंकि मन का कारक है। मन यानी कि माइंड हम देखते हैं। और बहुत ही डेलिकेट लगन है, बहुत ही इमोशनल लगन है। इस लगन में अगर थोड़ी बहुत एफ्लिक्शन हो जाए तो ये लगन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और एक मून जो है ना, एक रिसेप्टिव प्लैनेट है, यानी कि मन हमारा एक रिसेप्टिव प्लैनेट है। जिस तरह के इन्वायरमेंट में होता है उस तरह की चीज़ें रिसीव करता है, अडॉप्ट करता है। तो अब ये बहुत ही एक यूं कहना चाहिए कि फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ एस्पिरेशन, फुल ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, ये वो वाला लगन है। और कैंसर लगन के, कर्क लगन के लोग, आपको पता ही है, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही लविंग होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब यहां पर केतु विराजमान हो गए लगन में ही। देखिए, केतु एक छाया प्लैनेट है। केतु को साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं, यानी कि एक छाया ग्रह है, एक शैडो प्लैनेट है। और केतु जब चंद्र के लगन में बैठेगा तो चंद्र की रोशनी में, चंद्र की एक हैप्पी फीलिंग्स में एक अंधेरा आ गया। बस यूं ही समझिए कि एक रोशन जगह पे एक शैडो आ गई, अंधेरा आ गया, छाया आ गई। तो आधा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि चंद्र जैसा प्यारा सा लगन और उसमें केतु जैसा एक क्रूड एनर्जी आ गई, क्रूड प्लैनेट बैठ गया। और केतु हेडलेस प्लैनेट है, धड़ है हमारा, माइंड तो है नहीं। हाँ, इमोशंस और दिल का प्लैनेट है। अब क्या है कि ये हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से ये इंसान को दिशाहीन बना देता है, और खासकर उस इंसान को बनाता है जिससे इसकी दुश्मनी होती है, मैत्री नहीं होती। केतु और राहु ये सूर्य और चंद्र के बिटर एनिमी प्लैनेट्स हैं। कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं हमारी ऐसी। तो जब ये सूर्य और चंद्र के साथ बैठ जाते हैं तो एक ग्रहण योग बना देते हैं। अब यह चंद्र तो है नहीं, चंद्र की राशि जरूर है। तो इसको भी आप एक ऐसे ही समझो कि एक छाया आ गई उस राशि पे। और अब ये छाया आने के बाद केतु अपनी पूरी करेक्टरिस्टिक्स इस राशि को दे देगा, या इसको इन्फ्लुएंस कर देगा अपने प्रभाव से, पूरा असर रहेगा उसका। अब केतु जैसे एक हेडलेस प्लैनेट है, तो सबसे पहले ये इंसान कंफ्यूज रहेगा, थोड़ा सा दिशाहीन रहेगा, सेटल होने में टाइम लगेगा। इसका मन कभी सोचेगा मैं ये करूं, कभी सोचेगा मैं वो करूं। ये सेटल नहीं हो पाएगा आसानी से, क्योंकि केतु की एनर्जी ही ऐसी है। अंधेरा आ गया, कंफ्यूजन आ गया, फिकल माइंडेडनेस आ गई मन में। मन का कारक है चंद्र और केतु अंधेरे का कारक है। मन में अंधेरा आ गया,
आपको दिशाहीन बना दिया, आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे, यार मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये करूं वो करूं या वो करूं। इस तरह की आपकी लाइफ के प्रति अप्रोच रहेगी जो कि आपको इनडिसाइजिव बना देगी, यानी कि फैसला लेने में कमजोर बना देगी। और दूसरा, केतु जो है इंसान को थोड़ी हाइट भी कम दे देता है। या तो इस पे कोई दृष्टि ऐसी आ जाए जिससे आदमी की हाइट हो जाए, तो ये हाइट भी नॉर्मली कम देता है, 5-6 से नीचे नीचे देता है हाइट, 5-7 से नीचे नीचे समझ लो। और दूसरा, ये चंद्र लगन में बीमारी का योग भी बनाता है। कोई बीमारी कैसी होगी? मेंटल आपकी स्टेबिलिटी को, मेंटल हेल्थ को थोड़ा खराब करने की कोशिश करेगा, या आपकी चेस्ट में विकार दे देगा, कोल्ड, कफ, साइनस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम भी दे देगा। लेकिन ये देगा तब जब जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी बीमारी के घर में बैठा हुआ है। यानी कि ये बीमारी जो है तभी देगा अगर सपोज ये आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है और बुध छठे में बैठ गया, 8वें में बैठ गया, 12वें में बैठ गया या नीच का बैठ गया, तो ये बीमारी दे देगा। या किसी भी ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए जिसका लॉर्ड खराब बैठ जाए तो ये बीमारी भी दे देगा। लेकिन ये इंसान को एंजाइटी देता है, एक जिद्दी बनाता है, एक स्टेबिलिटी में कमी डालता है, मेंटल इलनेस देता है, और आदमी को ट्रैवल लवर बनाता है। ये जर्नी मतलब आदमी एडवेंचरस रहता है, आदमी खोज में ज्यादा रहने की कोशिश करता है, क्योंकि केतु है ना रिसर्च का कारक है। आदमी इधर से उधर मतलब धक्के खाएगा, खोज करेगा, ट्रैवल करेगा विदाउट एनी पर्पस, वॉन्डरिंग हो जाएगा। लेकिन केतु यहां पर अच्छे फल भी देता है, आदमी को इंट्यूटिव बनाता है, रिसर्च ओरिएंटेड बनाता है। मेडिकल प्रोफेशन में इंसान अगर चला जाए, मेडिसिन्स के प्रोफेशन में चला जाए, चंद्र की राशि में केतु मेडिसिन्स के काम में ले जाता है, डॉक्टर भी बना सकता है। और यहां पर केतु और भी बड़े अच्छे फल देता है जो हम आपसे अभी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर केतु आपको एंग्जाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी दे देता है अगर केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड इल प्लेस्ड हो जाए। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा देखना जरूरी है कि नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, किस तरीके से बैठा हुआ है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड किसी ऑस्पिशियस हाउस में हो तो ये चीजें नहीं मिलेंगी, फिर आपको प्रॉब्लम्स कम मिलेंगी, थोड़ी बहुत मिलेंगी जो आप मैनेज कर लोगे। और इंसान रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है। हायर एजुकेशन में अगर उसका काम रिसर्च से मिलता जुलता है तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो सकता है, यानी कि किसी भी फील्ड की रिसर्च में। लेकिन यहां पर्सनालिटी इंसान की थोड़ी सी इंटरनल इंट्रोवर्ट होती है, बहुत ज़्यादा आदमी टॉकेटिव नहीं होता, सॉलिट्यूड, अकेलेपन में रहता है, डिप्रेसिव रहता है। उसको कभी कभी पता नहीं लगता कि मैं किस लिए यहाँ हूँ, मुझे किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरा पर्पस ऑफ लिविंग क्या है। केतु के दो पक्ष हैं। एक तो केतु बुरी चीज़ों का कारक है। बुरी चीजें क्या है? बुरी लत, कोई भी लत, बुरी आदतें। और एक केतु मोक्ष का कारक है। अब आपने अपने चार्ट में देखना है कि ये आपको किस तरह से ड्राइव कर रहा है, आपके माइंड को, क्योंकि माइंड की राशि में बैठा है केतु। माइंड एंड इमोशंस, इमोशन मतलब दिल, माइंड और दिल की राशि में केतु बैठा है। आपने ये देखना है कि ये हमारे माइंड को या हमारे दिल को किस तरफ ड्राइव कर रहा है, किस तरफ ले जा रहा है। ये घोड़े के समान है, आपको खींचता हुआ चला जाएगा उस डायरेक्शन में, या तो गलत आदतों में ले जाएगा,
या भटकाव में ले जाएगा, या ट्रैवल्स में ले जाएगा, या फिर मोक्ष की तरफ ले जाएगा। अगर मोक्ष की तरफ ले जाता है तो इसकी जर्नी जो है स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी, और इंसान कहीं ना कहीं मेडिटेशन में, चैरिटी में, स्पिरिचुअलिटी में, हेल्प में, ह्यूमन हेल्प में आदमी चला जाएगा। और केतु, राहु जो है ना वो गिवर है। राहु आपको देता है, केतु आपसे लेता है, ये ध्यान रखना। जब राहु की चीजों से आदमी की अति हो जाती है तो फिर केतु उसके मन की स्थिति बदल देता है और इंसान को पोजेशन से नफरत हो जाती है और स्पिरिचुअलिटी से प्यार हो जाता है। यही केतु है। केतु आपके मन को सेकंड्स में चेंज कर सकता है। जैसे हमारा कभी कभी किसी सिचुएशन में हमारा दिल एकदम टूट जाता है और हम उस इंसान से या उन चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं या उस प्रेम से डिटैच हो जाते हैं और हमारा मन एकदम बदल जाता है, तो वो केतु का ही प्रभाव रहता है हमारी पर्सनालिटी में। अगर केतु आपको मिसलीड कर रहा है, आपको गलत संगतियों में ले जा रहा है, इस राशि में बैठ के आपको भटकाव दे रहा है, आपको सेटल नहीं कर रहा है, तो फिर केतु की रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और कम से कम 38 साल तक इंसान को ये भटका सकता है अगर ये गलत तरीके से बैठा हुआ है, यानी कि नक्षत्र का लॉर्ड भी खराब बैठा हुआ है या चंद्र भी खराब बैठा हुआ है। अब देखिए, केतु चंद्र की राशि में और चंद्र नीच का आ जाए तो ये डिप्रेशन में ले जाएगा। केतु चंद्र की राशि में, चंद्र 8वें में ले जाए, ये रिसर्च में ले जा सकता है लेकिन खुशी में कमी ला देगा, माइंड में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स भर देगा, डिफिकल्टीज भर देगा। चंद्र 12वें में चला जाए तो कुछ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ को भी हमारी अफेक्ट करेगा। 6ठे में चला जाए तो हमें कोल्ड, कफ, साइनस जैसी छोटी बीमारियां देगा। ऐसे ही चंद्र के अलावा जो नक्षत्र का लॉर्ड है जिसमें केतु बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर इन्हीं हाउसेज में आ जाए तो भी इसका इंपैक्ट बैड रहेगा। तो वो आपने सबसे पहले चेक करना है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड की अच्छे घर में है, ट्राइन में है, केंद्र में है, तो ये अच्छे फल देगा। अच्छी चीजें भी बहुत देता है केतु, ऐसा नहीं है नहीं देता। अब देखिए, यहां पर पर्सनैलिटी की बातें इसलिए हो रही हैं सारी क्योंकि केतु तन भाव में बैठा है, मन भाव में बैठा है। चंद्र हमारा मन है और पहला घर हमारे तन का है। तो तन भाव में अगर केतु बैठ जाए तो हमारी पर्सनैलिटी ही अफेक्ट करता है, हमारी सोच ही अफेक्ट करता है, और सोच अफेक्ट हो गई तो हमारी लाइफ अफेक्ट हो गई। अब यहां बैठा हुआ केतु देखेगा 5वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को। संतान भाव पे दृष्टि केतु की ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। कभी कभी अबॉर्शन के चांसेस बनते हैं, लेकिन केतु पुत्र दाता है, एक बेटे से आपको ब्लेस जरूर करेगा। एक आध अबॉर्शन भी करवा देता है लेकिन उसमें कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन एक पुत्र भी आपको जरूर देगा। केतु की 7वीं दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ेगी, वहां राहु बैठा हुआ है, वहां एनर्जी डिफरेंट है, वहां केतु की एनर्जी कुछ काम नहीं करती, वहां राहु है, राहु की एनर्जी काम करती है। और केतु की 9th एस्पेक्ट जो रहेगी आपके भाग्य पे रहेगी, 9th हाउस पे रहेगी, और 9th हाउस पे गुरु की राशि पड़ी हुई है इस चार्ट में। तो गुरु की राशि में केतु इंसान को स्पिरिचुअलिटी का भाव देगा, फॉरेन ट्रैवल्स करवाएगा, गुरुओं की इज्जत करवाएगा, आदर करवाएगा, और कहीं ना कहीं आपको हायर एजुकेशन में ये ले जा सकता है। और अगर आप PhD जैसी भी एजुकेशन लेते हो तो यहाँ केतु आपको सपोर्ट करेगा, बशर्ते गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और अगर केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड ही यहाँ आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बुध के अलावा, बुध या नीच का हो जाएगा, गुरु आ जाए, शनि आ जाए, क्योंकि यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं। पुनर्वासु गुरु का नक्षत्र मिलता है, उसका एक ही चरण है, और पुष्य नक्षत्र मिलता है शनिदेव का, बहुत अच्छा नक्षत्र है लेकिन थोड़े लेट रिजल्ट्स देता है पुष्य नक्षत्र।
और तीसरा नक्षत्र है आश्लेषा, जो नक्षत्र तो इतने अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बुध देव का नक्षत्र है। मेडिकल प्रोफेशन में, हीलिंग में अच्छा काम करता है, मेडिसिन्स में अच्छा काम करता है, और छुपी हुई विद्याओं में अच्छा काम करता है, स्पाइंग में अच्छा काम करता है आश्लेषा नक्षत्र। और बुध का नक्षत्र है, ठीक है। अगर बुध के नक्षत्र में भी ये बैठ जाएं, केतु बैठ जाएं, तो ठीक ही माने जाते हैं। आदमी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर पर्सनालिटी आदमी की मिस्टीरियस रहती है, लोग उसको समझ नहीं पाते आसानी से। इंसान कहता कुछ है, लोग समझते कुछ है, मिस रीड कर लेते हैं। तो ये केतु की क्वालिटीज़ हैं। केतु बड़ा सीक्रेटिव है। अगर कोई बीमारी दे दे तो वो हमारे रिपोर्ट्स में भी नहीं आती आसानी से। डॉक्टर्स गैस लगाते रह जाते हैं कि क्या इसको प्रॉब्लम है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स ओनली। रिपोर्ट्स में वो बीमारी रिफ्लेक्ट आसानी से नहीं होती। कहीं इंडिकेशंस 2-4 टेस्ट करने के बाद मिल जाए तो कह नहीं सकते, अदरवाइज वो इंडिकेट नहीं होती। तो केतु इस तरह की बीमारी देता है। और केतु नॉर्मली हमारी जो है किडनी या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादा देता है, लेकिन चंद्र की राशि में बैठ के कोल्ड कफ साइनस जैसी बीमारियां भी दे देता है। और एक मेंटल हेल्थ जो है यहाँ पर थोड़ी ख़राब हो जाती है, थोड़ी बिगड़ जाती है। ख़राब तो नहीं होती, बिगड़ जाती है। आदमी एक मतलब ऑब्सेस्ड रहता है, ज़िद्दी रहता है, और किसी की मानता नहीं है। तो दोस्तों, अब अगर केतु पुनर्वासु नक्षत्र में, तो गुरु की प्लेसमेंट आप देख लीजिए आपके चार्ट में कैसी है। गुरु की प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल, गुरु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में आ गई, तो केतु यहाँ आपको वेल्थ जरूर देगा। ही विल ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ वेल्थ। गुरु की अगर प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस में हो गई तो आपको ये बच्चों से ब्लेस करेगा, और बच्चे आपके संस्कारी रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, वेल्दी रहेंगे, और स्टॉक मार्केट में से भी आपको गेंस दे सकता है, लव लाइफ में भी आपको ब्लेस कर सकता है, और चाइल्ड बर्थ में भी ब्लेस कर सकता है, और सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन में आपकी सेटलमेंट अच्छी हो जाएगी। अगर गुरुदेव अपनी राशि में 9th हाउस में आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर तो यहाँ केतु बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स जरूर देगा जो हमने डिस्कस की हैं, वो नहीं खत्म होती, जो जिन चीज़ों का है वो कारक है, लेकिन गुरु उसको इन्फ्लुएंस करेगा कुछ अच्छे फल देने के लिए भी। वो अच्छे फल देगा 9th हाउस से रिलेटेड, या जुपिटर जिन घरों का मालिक है उनसे रिलेटेड। और ऐसे ही अगर केतुदेव पुष्य नक्षत्र में बैठ जाते हैं जो शनि देव का है, तो शनि देव की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, शनि देव ओरिजिनली तो 8th हाउस का लॉर्ड है, 7th और 8th का है। 8th हाउस खराब ही है, मूल त्रिकोण राशि उसकी 8th हाउस की है। तो शनि 8th हाउस के रिजल्ट्स तो देगा ही देगा जहां बैठेगा। अगर भाग्य में बैठ गया तो भाग्य में 8th हाउस के ऑब्स्टेकल्स तो दे देगा। लेकिन अगर केतु शनि के नक्षत्र में बैठ गया तो हम फिर शनि को ये नहीं देखेंगे कि शनि किस घर का लॉर्ड है। शनि हम ये देखेंगे कि शनि की प्लेसमेंट 9th हाउस में है। केतु को शनि 9th हाउस के रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब हम दूसरे एक प्लैनेट की स्टडी करते हैं तो हम नक्षत्र के लॉर्ड की सिर्फ प्लेसमेंट्स देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 8वें घर का मालिक अगर 9वें में आ गया तो हमेशा बुरे ही बुरे रिजल्ट्स देगा। नो, दूसरे प्लैनेट्स भी तो उससे अच्छे रिजल्ट्स लेंगे, बीइंग इन 9th हाउस। 9th हाउस तो बहुत ऑस्पिशियस हाउस है। तो जब हम शनि की स्टडी करेंगे तो हम ये बोलेंगे, हाँ, शनि जो है 8th हाउस का लॉर्ड होकर 9th हाउस में बैठा हुआ, तो भाग्य में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज, सडन इश्यूज देगा, रुकावटें देगा। लेकिन जब हम केतु की स्टडी करेंगे, केतु पुष्य में है, तो हम कहेंगे यहाँ शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि केतु शनि के नक्षत्र में, शनि 9th में। फिर हम ये नहीं देखेंगे शनि किसका मालिक है, किस घर से आया हुआ है। और दोस्तों, शनि की प्लेसमेंट अगर खराब ही है, खराब घर में है, चाहे अपनी ही राशि में है, तो दिक्कत देगा। सपोज शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में 8वें घर में है, तो बीमारी का योग बना देगा। बीमारी भी किसकी? प्रोस्टेट की, कुछ सिस्ट की, कुछ प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत की, ओवरी की, लेडीज के चार्ट में यूट्रस या ओवरी की, और किडनी की,
स्टोन्स वगैरह की, इस तरह की बीमारी आपको दे देगा अगर शनि। ये हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसलिए देखते हैं कि बाकियों के घर में आप खुद ही, आपको तो नॉलेज है ये सब बेसिक नॉलेज, बाकियों के घर का सिग्निफिकेंस उसमें ऐड करके आप खुद ही मतलब निकाल लो, बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा। अब सपोज शनि फॉर एग्जांपल 11th हाउस में आ जाए, 11th हाउस में 2 नंबर राशि है, केतु शनि के पुष्य नक्षत्र में, शनि 11th हाउस में, तो ये आपको इनकम से ब्लेस करेगा, पूरी जिंदगी आपको शनिदेव इनकम देंगे। इसी तरीके से रिजल्ट्स निकालते हैं। अगर शनि चौथे घर में आ जाए, शुक्र की राशि में एग्जॉल्ट हो जाए, तो ये आपको प्रॉपर्टी से ब्लेस कर देगा, सुखों से ब्लेस कर देगा। लेकिन 7 नंबर में शनि थोड़ा सा विवाह की राशि में अच्छा नहीं माना जाता, विवाह में थोड़ी सी दिक्कत कर देता है। तो अगला नक्षत्र है आश्लेषा, जो कि बुध देव का नक्षत्र है। अगर केतु बुध देव के नक्षत्र में बैठ गया तो मित्र नक्षत्र में है, तो बुध देव की प्लेसमेंट आप देख लीजिए चार्ट में। क्या ये मत सोचिए कि बुध देव या मारक प्लैनेट है, मारक ही रिजल्ट्स देगा, नहीं। जब केतु की दशा अंतरदशा चलेगी तो बुध अगर ऑस्पिशियसली बैठा हुआ है तो ये हमें अच्छे ही रिजल्ट्स देगा, अगर खराब बैठा हुआ है तो खराब देगा, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से आप वर्कआउट कर लीजिए। लेकिन ओवरऑल देखें तो कैंसर लगन में केतु का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें ये ज़रूर देता है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें ये तब देता है जब चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी हो और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी हो, तो फिर अच्छी चीज़ें भी बहुत देता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप को अच्छे से इस प्लेसमेंट का पता लग गया है। और if you want to discuss with us, you can dial our number and have a word with us for any astrological consultation. We are into all type of consultations. Thank you very much once again. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.